कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। हेलो गाइस एंड टी टाइम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल और इंडस्ट्री के ही मैन यानी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लेजेंडरी लव स्टोरी की। तो क्या है इनकी लव स्टोरी, क्या हर्डल्स आए इनकी लव स्टोरी में, आज हम इस सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, शुरुआत इस लव स्टोरी की होती है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी काफ़ी अच्छे रिनोन्ड एक्टर्स हैं अपने ज़माने के। और जब हेमा मालिनी इंडस्ट्री में आई तब धर्मेंद्र ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक्टर थे और देखते ही हेमा मालिनी पे फ़िदा हो गए थे, ठीक है। लेकिन हेमा मालिनी भी बहुत ज़्यादा लाइक करती थी धर्मेंद्र को, मगर धर्मेंद्र ऑलरेडी मैरिड थे, उनके बच्चे थे बड़े बड़े। तो इसलिए ये लोग एक दूसरे से प्यार तो करते थे, मगर जो है वो इसके अलावा उन्होंने कोई और बात नहीं सोची थी। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट ये भी था कि हेमा मालिनी को कोई और भी प्यार करता था। जानना चाहते हैं कौन? तो दोस्तों, संजीव कुमार हेमा मालिनी को प्यार करते थे, साथ में संजीव की थी। और वहाँ धर्मेंद्र, जिनके ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी थे और बीवी भी थी, तो इसीलिए जो है वो संजीव कुमार ने अपना रिश्ता जो है फ़ौरन से हेमा मालिनी के घर भेजा था। मगर हेमा मालिनी की माँ ने ये रिश्ते को ठुकरा दिया, ये कहकर कि अभी हमारी लड़की बहुत छोटी है, उसकी उम्र कम है और अभी हम उसकी शादी नहीं करना चाहते। She gave me a real surprise. मम्मी, वो तो बहुत ही स्मार्ट लड़की, बहुत अच्छी लड़की है। इन हालात में संजीव कुमार ने बिना कोई देरी किए अपनी माँ को शादी की बात करने के लिए हेमा के माता पिता के पास भेज दिया। लेकिन हेमा की माँ जया चक्रवर्ती ने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि हेमा की उम्र कम है और वो अभी शादी नहीं करना चाहती। इस ना के बावजूद संजीव कुमार ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने दोस्त जितेंद्र, जो कि हेमा मालिनी के कोस्टार थे काफ़ी सारी मूवीज़ में और उनके साथ काम भी कर रहे थे, उनको रिश्ता लेके भेजा हेमा मालिनी की तरफ। उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि संजीव कुमार एक बहुत सुलझे हुए और अच्छे इंसान हैं और वो सिंगल भी हैं। मतलब कि उनका इशारा था धर्मेंद्र की तरफ, जो कि पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। बड़ी लिखी लड़की हो हेमा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अनपढ़ों जैसा बर्ताव करोगे। क्या तुम्हारा बर्ताव अच्छा है? हेमा ने जितेंद्र की बात सुनी और बड़े प्यार से उनसे कहा कि वो संजीव कुमार को पसंद तो करती हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपनी जिंदगी उनके साथ गुजारना चाहें। अपने दिल पर हाथ रखकर नहीं नहीं। उस दौर की फिल्म मैगजीन्स में खबरें छपी कि हेमा के इनकार ने संजीव कुमार को तोड़कर रख दिया था और वो बहुत शराब पीने लगे थे। तो बस फिर क्या था, जितेंद्र ने बिल्कुल देरी नहीं की, क्योंकि मन ही मन तो वो भी हेमा मालिनी के दीवाने हुए जा रहे थे। तो उन्होंने हेमा मालिनी से अपने प्यार का इजहार करने में कोई देरी नहीं की और इस पे हेमा मालिनी खामोश हो गई, क्योंकि वो भी सोच में पड़ गई। हाँ, ये भी झूठ। मेरा यहाँ से जाना तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हारा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं तुमसे जुदा हूँ। दरअसल हकीकत ये है। जितेंद्र ने जब हेमा से अपने प्यार का इजहार किया तो हेमा सोचने पर मजबूर हो गई। उस समय वो धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थीं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और इन हालात में धर्मेंद्र के साथ उनके रिश्ते का अंजाम क्या होगा। वे धर्मेंद्र भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। हकीकत ये है। हकीकत नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है। ख्याल नहीं, ये तो तुम्हारे प्यार की परछाई है। जितेंद्र सिंगल थे और हेमा से प्यार भी करते थे। मिस्टर? यस मिस। मैंने कहा ना मैं जाना चाहती हूँ। जब उन्होंने हेमा को प्रपोज किया तो उस समय हेमा ने उन्हें साफ साफ ना तो इनकार किया और ना ही इजहार। अपने माता पिता को लेकर चेन्नई पहुंच गए।
जितेंद्र अपने माँ बाप को लेकर चेन्नई पहुंच गए और उन्होंने हेमा मालिनी से भी कहा कि वो भी अपने माँ बाप को चेन्नई में बुला ले, क्योंकि वो चाहते थे कि रिश्ते की बात मुंबई से दूर हो सके। मशहूर शो कॉफी विद करण में जब एक बार हेमा मालिनी गई थी, तब उनसे पूछा गया था कि क्या जो आपके बारे में रूमर्स थे वो सब झूठ थे, तो हेमा मालिनी ने उस पे कहा था नहीं, वो सारे सच थे। Only true link-ups were there. Only true link-ups are written. फिर अचानक ऐसे हुआ कि मुंबई से धर्मेंद्र की कॉल आने लगी। में हेमा और जितेंद्र के परिवार की इस मुलाकात की खबर लग चुकी थी। ये फोन और किसी का नहीं, धर्मेंद्र का था, जो कि मुंबई से फोन कर रहे थे और हेमा मालिनी से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि वो जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लें, बल्कि उनसे एक बार बात कर लें, थोड़ा सोचे समझे, उनसे एक बार मिल तो ले कम से कम। और उनसे बात करने के बाद हेमा मालिनी काफी ज्यादा कंफ्यूज सी हो गई थी। हेमा उनसे शादी का फैसला नहीं ले पाई तो शायद कभी नहीं ले पाएंगी। उन्होंने हेमा से कहा कि वो फौरन उनके साथ तिरुपति चलें और शादी कर लें। हेमा सोच ही रही थी कि तभी फिर से बजी फोन की घंटी। लेकिन इस बार फोन पर धर्मेंद्र नहीं थे। ये फोन जितेंद्र की लंबे टाइम से गर्लफ्रेंड रही शोभा सिप्पी की थी, जिनको पता चल चुका था कि चेन्नई में क्या क्या ड्रामा चल रहा है, इसलिए वो हेमा मालिनी को फोन कर रही थी। और उन्होंने जितेंद्र से भी बात करके उनको समझाया कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। जितेंद्र वहाँ पूरे के पूरे राजी थे और हेमा मालिनी से कह रहे थे कि मैं अभी तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन धर्मेंद्र और शोभा के बार बार फ़ोन करने से हेमा मालिनी बेहद घबरा चुकी थी और वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। और फिर धर्मेंद्र ने फ्लाइट ली और वो भी चेन्नई पहुंच गए उनकी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा के साथ, और ये कहानी उसी वक्त खत्म हो गई। चेन्नई पहुंच गए और हेमा को जितेंद्र के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए मना लिया। तो अपनी फिल्म माँ की ड्रेस ट्रायल के लिए वहाँ आए थे। उन्हें इस मामले में जबरदस्ती खींचा गया। दरअसल मैं फैसला लेने में बहुत वक्त लगाती हूँ, लेकिन एक बार फैसला ले लूँ तो उससे हटती नहीं हूँ। जितेंद्र के साथ शादी न करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा था। उस रोज जितेंद्र अपने परिवार के साथ आखिरकार हेमा मालिनी के घर से वापस चले गए। हेमा से शादी का अरमान अधूरा रह गया। इस घटना के बाद यह भी लगने लगा था कि धर्मेंद्र अब हेमा मालिनी से शादी कर लेंगे। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी तो नहीं हुई, लेकिन इसके कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी के साथ शादी कर ली। जब लड़कों से मिलने की बारी आती तो मुझे कमरे में बुलाया जाता, लेकिन मुझसे शादी करने का अरमान लिए आए लड़के मुझे देखकर इतने नर्वस हो जाते कि उनके हाथ कांपने लगते और जो चाय के प्याले उनके हाथ में होते थे वो हिलने लगते थे। हेमा के पिता को यकीन था कि उनके बुलाए लड़कों में से एक न एक लड़का तो हेमा को पसंद आ ही जाएगा और वो धर्मेंद्र को भूल जाएंगी। लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का एक दूसरे से अलग रहना बेहद मुश्किल हो चुका था। ये लव स्टोरी अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। प्यार के इस दिलों के मेल में मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना। धर्मेंद्र तो तब से हेमा मालिनी के दीवाने थे जब उन्होंने पहली दफा 1969 में उनको आसमान महल के प्रीमियर पे देखा था और अपने पास बैठे शशि कपूर से कहा था कि कुड़ी चंगी है। I think the first time when I saw him only I felt I never thought that he is going to be my man. I thought somebody like him should be. I just liked him because he was a very handsome man. And he was a good-looking man. Very good-looking man. So you believe he's the best? So I have never seen anybody so good-looking. So maybe that is why I thought, oh, he's so wonderful-looking. उस वक्त हेमा फिल्म इंडस्ट्री में नई थी और धर्मेंद्र बड़े स्टार थे।
उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हेमा शर्मा गई थी। इसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगी और फिर 1969 और 70 के बीच उन्होंने साथ में 4 फिल्में साइन की। माय गॉड, सीमा जी जब आप मुस्कुराती हैं तो लगता है लाखों कलियां मुस्कुरा उठी। तुम हसीन मैं जवान, नया जमाना, राजा जानी और शराफत, इन फिल्मों की कामयाबी से धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी एक हिट जोड़ी बन गई। दोनों एक दूसरे को पसंद तो बहुत करते थे, लेकिन उन दोनों के प्यार में सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और इस बात पे हेमा से ज़्यादा उनके घर वालों को एतराज़ था, जिसकी वजह से हेमा कोई कदम नहीं ले पा रही थी और ना अपने घर वालों को नाराज़ करना चाहती थी। परिवार दक्षिण भारत की अयंगर बिरादरी से ताल्लुक रखता था, यानी दोनों के रहन सहन, परंपराएं और रीति रिवाज एक दूसरे से बेहद अलग थे। नोटांग का बंदोबस्त हो गया? और वो 2 नोटांक जो तेरे पैर के नीचे हैं वो किधर जाएंगे? हाँ? क्या मतलब? सीधे तरह पैर उठा और वो रुपए निकाल। अरे अरे अरे, ये इस पर चिल्लाता काहे को किधर की तरह? यूं ही पैर पड़ गया होगा? तेरा पैर तो रोज पड़ता है और जिस दिन ये 3 किलो का हाथ पड़ गया ना तो फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार से चिपका दूंगा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार परवान चढ़ा 1971 में फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान। इसके बाद भी इन दोनों की फिल्में आती रहीं और कामयाब होती फिल्मों के साथ धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता मजबूत होता चला गया। मैं धर्म जी की तरफ बेहद आकर्षित हो रही थी, लेकिन ऐसा कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मुझे ये भी पता था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा हैं। लेकिन फिर भी हमारे हालात ऐसे थे कि मैं उनसे अलग नहीं रह सकती थी। जो रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था वो अब प्यार में बदलता जा रहा था। जब वो मेरे पास रहते थे तो मैं बेहद खुश होती थी। इसी दौरान एक फिल्म की शूटिंग करते वक्त एक शॉट के बीच में ही धर्मेंद्र ने अचानक हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? हाय, तुमने मुझ पे जादू कर दिया है। आई लव यू। धीरे बोलिए। मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हेमा हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, मैं सिर्फ उसी शख्स से प्यार करूंगी जिससे मैं शादी करूंगी। मेरा जवाब यही है। धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में तो मीडिया में कोई बात नहीं करते थे, लेकिन हेमा के साथ अपने रिश्ते को वो अब फिल्म मैगजीन में कबूल करने लगे थे। इन सब खबरों का असर ये हुआ कि जिन फिल्मों में हेमा धर्मेंद्र के साथ काम कर रही थीं, उनकी शूटिंग पर भी हेमा के पिता उनके साथ जाने की जिद करने लगे। धर्म जी से दूर रहने की बेहद कोशिश की, लेकिन रह नहीं पाई। पता नहीं कितने लोग ये बात मानेंगे, लेकिन मैंने उनसे शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था। अभी भी मैं ये नहीं मानती कि जो हुआ वही सबसे अच्छा था। कोई सोच समझ कर तो प्यार नहीं करता, ये तो बस हो जाता है। मैं जब भी अपनी जीवन साथी के बारे में सोचती थी तो धर्मेंद्र जैसे किसी शख्स की कल्पना करती थी, लेकिन धर्मेंद्र की ऐसे 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 यहाँ और इसमें दोनों ने साथ में फिल्म मैगजीन सिनेब्लिट्स को एक इंटरव्यू दिया और एक दूसरे के लिए अपने जज्बात खोल कर रख दिए। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की बात पर हेमा ने कहा, अगर वो कुंवारे होते तो क्या मैं उनसे शादी कर लेती? बिल्कुल, मैं कर लेती। हम दोनों में इतनी समानताएं हैं कि हमारे शादी ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बशर्ते वो कुंवारे होते। यही नहीं, हेमा मालिनी ने पहली बार इस इंटरव्यू में धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर का जिक्र भी किया। धर्मेंद्र के परिवार, उनकी पत्नी और बच्चों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? बहुत अच्छे। उनकी पत्नी मुझे अक्सर फोन करती हैं और मेरे घर भी आती हैं, लेकिन मैं बेहद व्यस्त अभिनेत्री हूँ और घर बहुत कम आती हूँ, इसीलिए मैं धर्म के ज्यादा करीब हूँ और उनकी पत्नी के कम। लेकिन इस इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने अपने हालात के बारे में बात करते हुए कहा, हम क्यों उन बातों का जिक्र करें जो हो ही नहीं सकती। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं न सिर्फ शादीशुदा हूँ बल्कि एक पिता भी हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपनी पत्नी को बहुत पसंद करता हूँ और अपने परिवार के साथ बेहद जुड़ा हुआ हूँ।
इसलिए उन हालात के बारे में बात करने का क्या फायदा जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन मेरी आदर्श नारी हेमा मालिनी जैसी ही हो सकती है। चक्रवर्ती के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और हेमा के घर में इस तरह घूम रहे थे जैसे इस घर के कोने कोने से अच्छी तरह वाकिफ हों। इसी घर में हेमा और धर्मेंद्र ने काफी रोमांटिक फोटो सेशंस भी कराए। मैगजीन की इस स्टोरी के टाइटल बीइंग आसपास ने ही सबको बता दिया कि ये दोनों अब बेहद करीब हैं और ये इंटरव्यू एक तरह से जमाने के सामने इनकी मोहब्बत का ऐलान था। इस इंटरव्यू के छपने के बाद सबको ये लगने लगा कि हेमा के प्यार के आगे शायद उनके घर वालों की जिद कमजोर पड़ गई है। इस इंटरव्यू में दोनों की कई प्यार भरी बातें थी। धर्म जी मेरे पसंदीदा इंसान हैं। उनकी हर बात खूबसूरत है। हमारे बीच हर वक्त नोक झोंक होती रहती है। मुझे उनके दूसरे हीरोज के साथ कई तस्वीरों पर एतराज है। और इस इंटरव्यू को खत्म करते हुए दोनों ने कहा, मुझे ये सोचते हुए भी डर लगता है कि अगर हम अलग हो गए तो क्या होगा। मैं किसी को भी ये रिश्ता तोड़ने नहीं दूंगी। कम से कम मेरी तरफ से तो ये रिश्ता हमेशा के लिए है। ये क्या? उस दौर की कई मैगजीन्स में छपा कि हेमा मालिनी के साथ मोहब्बत भरे इस इंटरव्यू के बाद धर्मेंद्र के घर में जमकर हंगामा हुआ। लेकिन उनकी पत्नी प्रकाश कौर अभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। हिंदू लॉ के मुताबिक धर्मेंद्र अपनी पहली बीवी के होते हुए हेमा मालिनी से शादी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि 21 अगस्त 1979 को उन्होंने इस्लाम मज़हब में कन्वर्ट करते हुए हेमा मालिनी से शादी कर ली। इस निकाह में धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान रखा गया और हेमा मालिनी का आयशा भी। ये खबर सामने आई तो हंगामा हो गया और उस दौर में भी इसे लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने इस विवाद का असर अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया और इस निकाह के कुछ 6 महीने बाद 2 मई 1980 को हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक भी शादी कर ली। शादी का ये पूरा समारोह हेमा के अयंगर परिवार के परंपरा के मुताबिक हुआ। मई 1981 को फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट के एक पत्रकार ने बड़ी मुश्किल से धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर को इंटरव्यू के लिए मना लिया। ये पहली बार था जब प्रकाश कौर ने मीडिया से बात की थी। इस इंटरव्यू ने हंगामा मचा दिया। इस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बारे में बातें करते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि हेमा पर इस वक्त क्या गुजर रही है। आखिर उसे भी तो समाज, दोस्तों और रिश्तेदारों का सामना करना है। लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती तो वो बिल्कुल नहीं करती जो उसने किया। एक औरत के तौर पर मैं उसकी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और एक माँ के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि उसने ठीक नहीं किया। इस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने साफ शब्दों में धर्मेंद्र के साथ भी अपना रिश्ता बयान किया। वो चाहे सबसे अच्छे पति ना हो, लेकिन वो यकीनन सबसे अच्छे पिता हैं। वो रोज घर आते हैं और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरे लिए घर आते हैं, लेकिन ये क्या कम है कि वो घर आते तो हैं। यही नहीं, जब प्रकाश कौर से पूछा गया कि धर्मेंद्र ने हेमा को क्यों चुना तो वो भड़क उठी। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, मेरे पति ही क्यों, किसी भी आदमी ने मेरे बजाय हेमा को ही चुना होता। आप मेरे पति को दोष क्यों दे रहे हैं, जब आधी इंडस्ट्री यही कर रही है। कई हीरो अफेयर कर रहे हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं। आप मुझे ही इंटरव्यू करने क्यों आए हैं? आप उन लोगों की पत्नियों का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? प्रकाश कौर के इस इंटरव्यू ने हंगामा मचा दिया। इस इंटरव्यू को छापने वाली फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट पर यहाँ तक आरोप लगाए गए कि ये इंटरव्यू तो कभी हुआ ही नहीं और जो कुछ प्रकाश कौर का नाम लेकर लिखा गया वो सब झूठ है। लेकिन खुद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की।
इसके बाद प्रकाश कौर कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का घर तो बस गया, लेकिन इनकी शादी से जुड़े विवाद आज भी रह रहकर अपना सर उठाते हैं। साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जब धर्मेंद्र ने नामांकन दाखिल किया तो एक बार फिर हेमा के साथ उनकी शादी पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया। आरोप लगा कि जब उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया था तो नामांकन में उन्होंने अपना नाम धर्मेंद्र देओल केवल कृष्ण क्यों लिखवाया। ये भी आरोप लगा कि धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी की थी, लेकिन अपने नामांकन में उन्होंने पत्नी के रूप में प्रकाश कौर का नाम लिखवाया और हेमा का जिक्र तक नहीं किया। धर्मेंद्र का नामांकन खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। इस बात से धर्मेंद्र भी बौखला गए थे। देखिए, उस कॉलम में सिर्फ लिखा था पत्नी, तो पत्नी एक ही होती है हिंदू लॉ के हिसाब से, तो ना, तो हिंदू लॉ के हिसाब से मैंने प्रकाश का भरा है। अगर वो लिख देते कि बहुत कुछ, तो मैं पता नहीं हजारों पत्नियां मेरी, किस किस का भरूं मैं। हालांकि कोर्ट ने धर्मेंद्र का नामांकन रद्द करने की मांग करने वाली इस याचिका को ही खारिज कर दिया और उस वक्त यह विवाद थम गया। लेकिन खुद धर्मेंद्र के दोनों परिवारों के बीच हमेशा दूरियां ही रहीं। इस साल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी हुई। इस वक्त भी यह खबर आई कि ईशा के संगीत समारोह में खुद धर्मेंद्र ही मौजूद नहीं थे। कई मेहमानों ने बाहर आकर यह कहा कि उन्हें अंदर धर्मेंद्र नहीं दिखे। हालांकि बाद में यह खबर आई कि धर्मेंद्र ईशा के संगीत में कुछ देर के लिए ही गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। यही नहीं, ईशा की शादी में धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी भी नहीं आए। हाँ, धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल जरूर नजर आए। यहाँ भी जब धर्मेंद्र से सनी और बॉबी के न आने की वजह पूछी गई तो वो भड़क गए। ये विवाद इस लव स्टोरी का एक अहम पहलू है। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जब जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी का जिक्र आता है तो उनके साथ जुड़े विवादों की बात भी हमेशा होती है। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एवरग्रीन लव स्टोरी। कैसे उन्होंने सारे हर्डल्स फेस किए और कैसे वो इसमें से बाहर आए और कैसे आज तक वो दोनों साथ हैं हंसी खुशी। अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई है और एंटरटेनिंग लगी है तो इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप लोग उन सबको जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।